Hello students, welcome to Focus that is Talk. So today we have to find the value of product of sin pi by 7 into sin 2 pi by 7 into sin 3 pi by 7. ओके, तो चलो इसके सॉल्यूशन पे फोकस करते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया है देन प्लीज सब्सक्राइब इट, हिट द नोटिफिकेशन बेल ताकि आने वाले वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। ओके, हम कुछ ऐसा मान लेते हैं, लेट x इक्वल टू साइन पाई बाई 7 इंटू साइन 2 पाई बाई 7 into sin 3 pi by 7 and y equal to ओके, ये हमारा हो गया इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। ये y के इक्वल टू हमने जो भी माना ये हमने खुद से मान लिया, ये क्वेश्चन में दिया गया है नहीं। अब क्या करूँ, 1 इंटू 2 मल्टीप्लाई करूँ इक्वेशन 1 इंटू 2, तो क्या आएगा x y इक्वल टू साइन पाई बाई 7 इंटू कॉस पाई बाई 7, ये एक ही जगह रखते हैं, ठीक है क्या। फिर यहाँ साइन 2 पाई बाई 7 इंटू कॉस 2 पाई बाई 7, ठीक है क्या। और फिर यहाँ साइन 3 पाई बाई 7 इंटू कॉस 3 पाई बाई 7, ठीक है। चलो नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करो, इस एक्स वाई में LHS की तरफ आप 8 से मल्टीप्लाई करो, 8xy, और इस तीनों में आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ये कुछ ऐसा आएगा 2 साइन पाई बाई 7 कॉस पाई बाई 7, फिर ये आएगा 2 साइन 2 पाई बाई 7 इंटू कॉस 2 पाई बाई 7, और ये लास्ट में आएगा 2 साइन 3 पाई बाई 7 एंड कॉस 3 पाई बाई 7, ठीक है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि साइन 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है क्या। तो इस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की जगह पे साइन 2 थीटा तो हम आसानी से लिख सकते हैं, यानी हम क्या लिखेंगे अगले स्टेप में 8xy इक्वल टू साइन 2 थीटा, यानी 2 इंटू पाई बाई 7, ये तो लिख ही सकते हैं। फिर इधर साइन 2 थीटा यानी 2 इंटू 2 पाई बाई 7, ये कुछ ऐसा आएगा। फिर यहाँ आएगा साइन 2 इंटू 3 पाई बाई 7, ओके। फिर आप लिखोगे 8xy इक्वल टू साइन 2 पाई बाई 7 साइन 4 पाई बाई 7 और साइन 6 पाई बाई 7, ओके। नेक्स्ट स्टेप में 8xy इक्वल टू साइन 2 पाई बाई 7, इससे साइन 4 पाई बाई 7 को आप कुछ ऐसे लिखो साइन पाई माइनस 3 पाई बाई 7, ओके। साइन 6 पाई बाई 7 को आप लिखो साइन पाई माइनस पाई बाई 7। ये हमने क्यों किया आपको पता चलेगा अगले स्टेप में, लेकिन उसके पहले आप ये जानो कि साइन पाई माइनस थीटा ये किसके इक्वल है, ये सीधा इक्वल है साइन थीटा के इक्वल है, ठीक है क्या। एक अलग फार्मूला है, तो इसका यूज़ करके अगले स्टेप में आप क्या लिखोगे 8xy इक्वल टू साइन 2 पाई बाई 7, और ये साइन पाई माइनस थीटा की जगह पे साइन 3 पाई बाई 7, यहाँ पे साइन पाई माइनस थीटा की जगह पे साइन पाई बाई 7। अब इसको रीअरेंज करोगे थोड़ा तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा 8xy इक्वल टू साइन पाई बाई 7 इंटू साइन 2 पाई बाई 7 इंटू साइन 3 पाई बाई 7, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। और इसी को तो आपने x के इक्वल माना है, यानी आप क्या लिख सकते हो, दैट इज़ 8xy इक्वल टू x और x एलिमिनेट हो जाएगा, तो बचेगा क्या y इक्वल टू 1/8, y इक्वल टू 1/8, ये बचा आपका। और y को किसके इक्वल आपने माना था, दैट इज़ कॉस पाई बाई 7 इंटू कॉस 2 पाई बाई 7 इंटू कॉस 3 पाई बाई 7 इक्वल टू क्या आया 1/8 आया। आप याद रखो इसका वैल्यू तो आपको पता करना है नहीं, आपको साइन के फॉर्मेट में पता करना है, तो हम उस पर फोकस करेंगे। फिलहाल हमें ये पता चला, लेकिन आप क्या करो कि इस कॉस पाई बाई 7 को आप कुछ मान लो, जैसे इसे आपने a मान लिया, इस कॉस 2 पाई बाई 7 को आपने b मान लिया, और इसे cos 3 पाई बाई 7 को आपने c मान लिया, ठीक है। यानी आपको मिलेगा क्या
कि ए बी सी का वैल्यू क्या मिलेगा 1/8। इसका यूज़ हमें आगे होने वाला है। ओके, इसे हम कुछ मान लेते हैं, इसे इक्वेशन 3 मान लिया, ठीक है क्या। चलो अब नेक्स्ट स्टेप में आ जाओ आप। अगेन x इक्वल टू क्या है, साइन π/7 इंटू साइन 2π/7 इंटू साइन 3π/7। ओके, क्या करते हैं कि स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ आप स्क्वायर कर लो। तो ये क्या मिलेगा, x² इक्वल टू साइन स्क्वायर π/7, यहाँ मिलेगा साइन स्क्वायर 2π/7 और यहाँ मिलेगा साइन स्क्वायर 3π/7। ये स्क्वायर करने की क्या ज़रूरत है, ज़रूरत इसलिए है क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा ये किसके इक्वल है, तो ये है 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 के इक्वल है। तो हम इसका यूज़ करेंगे जहाँ जहाँ साइन स्क्वायर थीटा के फॉर्मेट में वैल्यूज़ है उसको कॉस 2 थीटा के फॉर्म में हम कन्वर्ट करने का कोशिश करेंगे। यानी क्या लिख सकते हैं, अगले स्टेप में आप लिखोगे कि x² इक्वल टू साइन स्क्वायर π/7 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस 2 इंटू π/7, ओके, और बाई 2, ये तो लिख ही सकते हैं। फिर यहाँ 1 माइनस कॉस 2 इंटू 2π/7 बाई 2, ओके, और यहाँ लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 इंटू 3π/7 बाई 2, ठीक है क्या। ये डिनोमिनेटर के तीनों जो 2 हैं ये आपस में मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएंगे 8, और क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये कुछ ऐसा आएगा 8x² इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2π/7, ओके। फिर यहाँ आएगा 1 माइनस कॉस 4π/7 और यहाँ आएगा 1 माइनस कॉस 6π/7। थोड़ा चेंजेस हम फिर करते हैं, अगले स्टेप में लिखेंगे 8x² इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2π/7। ये जैसा है उसको बिल्कुल वैसा ही रहने दो। यहाँ चेंज करो 1 माइनस कॉस 4π/7 को आप लिख सकते हो 1 माइनस कॉस पाई माइनस 3π/7, ये कुछ ऐसा लिख दिया आपने। और यहाँ 1 माइनस कॉस पाई माइनस π/7, कॉस 6π/7 को आपने कुछ ऐसा लिख दिया। अब आप फिर से एक फॉर्मूले को याद करो या मेमोरी में रखो कि कॉस पाई माइनस थीटा ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है माइनस कॉस थीटा के इक्वल है। साइन पाई माइनस थीटा सीधे साइन थीटा के इक्वल होता है और कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा के इक्वल होता है। यानी अगले स्टेप में हम लिख सकते हैं 8x² इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2π/7, ओके। ये क्या आएगा, कॉस पाई माइनस थीटा यानी माइनस कॉस थीटा, और ये दोनों माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, यानी ये 1 प्लस कॉस 3π/7, ये कुछ ऐसा आएगा। और यहाँ भी कुछ वैसा ही होगा 1 प्लस कॉस π/7, ये कुछ ऐसा आया। थोड़ा फिर से रीअरेंज करो चीज़ों को तो ये कुछ ऐसा आएगा 8x² इक्वल टू 1 प्लस कॉस π/7, ओके, 1 माइनस कॉस 2π/7 और यहाँ आया 1 प्लस कॉस 3π/7। अभी तो कुछ देर पहले आपने ABC के फॉर्मेट में सबको डिनोट किया था, यानी आप लिख सकते हो 8x² इक्वल टू 1 प्लस a या 1 माइनस b, और ये हो जाएगा 1 प्लस c। इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो 8x² इक्वल टू ये कुछ ऐसा आएगा, ओके। अगले स्टेप में आएगा ठीक है, ये कुछ ऐसा है, यानी आप लिख सकते हो कि 8x² इक्वल टू 1 माइनस ABC, 1 माइनस ABC, इसको एक साथ लिख लो आप, फिर प्लस जो पॉजिटिव टर्म है सिंगल वाले आप, यानी a प्लस c माइनस b, ये कुछ ऐसा लिख लो।
फिर उसके बाद प्लस ए सी माइनस बी सी और माइनस ए बी, ये कुछ ऐसा लिख लो आप, ये सब एक जगह पे। अब ए बी सी का वैल्यू तो हमें पता ही है, अपने यहाँ ही तो निकाला था, ए बी सी इक्वल टू 1/8, इसके वैल्यू को आप पुट कर सकते हो। ओके, यानी आप लिखोगे 8x² इक्वल टू 1 माइनस 1/8, इतना तो वैल्यू पता चला, ठीक है। प्लस ये a प्लस सी माइनस बी, ये जैसा है वैसे का वैसे रहने दो, और प्लस ए सी माइनस बी सी माइनस ए बी, हमारा फोकस इसी पे होगा। हम इसके वैल्यू को पता करेंगे, फिर इस वैल्यू के साथ कंपेयर करेंगे। ये फर्स्ट टर्म जो है इसको तो आप आसानी से लिख सकते हो, 8x² इक्वल टू 7/8, ओके, प्लस ए प्लस सी माइनस बी प्लस ए सी माइनस बी सी माइनस ए बी, ठीक है। हम इस टर्म पे लौट के फिर से आएंगे, लेकिन अभी हम फोकस करते हैं इस टर्म पे। नाउ फॉर ए सी माइनस बी सी माइनस ए बी, आप इस पे फोकस करो। तो ए का वैल्यू क्या था, ए जो था ये था cos π/7 इंटू कॉस, सी का वैल्यू था 3π/7, ये कुछ ऐसे था, उसको आपने एक जगह लिख लिया। माइनस बी का वैल्यू क्या था, cos 2π/7 इंटू कॉस 3π/7, ए का वैल्यू था cos π/7 इंटू कॉस 2π/7, ये कुछ ऐसा था। क्या करते हैं, सब में 1/2 से डिवाइड करते हैं। 1/2 से यूँ ही तो डिवाइड करेंगे नहीं, 1/2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। ये क्यों हमने मल्टीप्लाई किया, आपको ये पता होना चाहिए कि 2 cos A और cos B ये किसके बराबर है, ये है cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B, ये इसके बराबर है। तो अब हम इसका यूज़ करेंगे। ओके, तो अगले स्टेप में आप क्या लिखोगे, 1/2 2 cos A इंटू cos B cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B, यानी यहाँ हो जाएगा cos 4π/7 प्लस cos माइनस 2π/7, ये कुछ ऐसा आया। फिर यहाँ आया माइनस cos 5π/7, और ये माइनस प्लस माइनस, यानी यहाँ माइनस आ जाएगा cos माइनस π/7, ये कुछ ऐसा आया। फिर इस स्टेप में आप लिखोगे माइनस cos 3π/7, और यहाँ आएगा माइनस cos माइनस π/7। ओके, अब चलो एक और फॉर्मूले को आप दिमाग में रखो, cos माइनस थीटा, ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है cos थीटा के। तो नेक्स्ट स्टेप क्या लिखोगे आप, 1/2 cos 4π/7 को आप लिख सकते हो cos π माइनस 3π/7, ये कुछ ऐसा। ओके, फिर प्लस cos माइनस थीटा, कुछ ऐसा है cos माइनस 2π/7, तो वो तो आपका हो जाएगा प्लस cos 2π/7, ये कुछ ऐसा हो गया। cos माइनस थीटा किसके इक्वल, cos थीटा के इक्वल। फिर आप आ जाओ माइनस cos 5π/7 को आप क्या लिख सकते हो, पाई माइनस 2π/7, ये कुछ ऐसा, ठीक है। फिर यहाँ माइनस cos π/7, ये जैसे है वैसे का वैसे रहने दो। इसे भी माइनस cos 3π/7, और यहाँ माइनस cos π/7, ये कुछ ऐसा आ गया। नेक्स्ट स्टेप में आप लिखोगे 1/2 cos π माइनस थीटा, क्या होता है माइनस cos थीटा, यानी माइनस cos 3π/7। ओके, फिर ये प्लस cos 2π/7, ये जैसा है वैसे रहने दो। फिर यहाँ cos π माइनस थीटा यानी माइनस cos थीटा, और ये माइनस माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस cos 2π/7। ओके, फिर यहाँ सबको वैसे ही उतार दो। तो नेक्स्ट स्टेप में सबको रीअरेंज करते हैं। ये आया 1/2 माइनस 2 cos π/7 माइनस cos π/7, ये 2 टाइम्स है, तो ये कुछ ऐसा आया। फिर आया प्लस 2 cos 2π/7, फिर आया माइनस 2 cos 3π/7, ये कुछ ऐसा आया। चलो, आपने cos π/7 cos 2π/7 cos 3π/7 को कुछ तो माना था ABC के फॉर्म में, यानी ये क्या आया इक्वल टू 1/2 माइनस 2A प्लस 2B
माइनस 2c। अब 2 सबसे कॉमन ले लो आप, 1/2 इंटू 2 माइनस ए प्लस बी माइनस सी। ओके, ये हो गया कैंसिल। फाइनली बचा क्या, माइनस ए प्लस बी माइनस सी, यही आया। यानी अब क्या लिखोगे, दैट इज़, ये जो फॉर्मेट को आपने चेंज करना चालू किया था, ए सी माइनस बी सी माइनस ए बी, उसे अब क्या लिखोगे, ए सी माइनस बी सी माइनस ए बी। ये सब किसके इक्वल आ गया, माइनस ए प्लस बी माइनस सी के इक्वल आ गया। अब फिर से क्वेश्चन पे आते हैं। नाउ हमने लास्ट स्टेप कहाँ पे छोड़ा था, कुछ ऐसे छोड़ा था, 8x² इक्वल टू समथिंग, कुछ ऐसा था। यानी 8x² इक्वल टू 7/8 प्लस ए प्लस सी माइनस बी और प्लस दिस, कुछ ऐसा। यानी आप क्या लिखोगे, 8x² इक्वल टू 7/8 प्लस ए प्लस सी माइनस बी, ए प्लस सी माइनस बी, फिर प्लस ए सी माइनस बी सी माइनस ए बी, ये कुछ ऐसा था। और ए सी माइनस बी सी माइनस ए बी की जगह पे हमें ये मिल चुका है। यानी हम लिखेंगे 8x² इक्वल टू 7/8 प्लस ए प्लस सी माइनस बी प्लस माइनस ए प्लस बी माइनस सी, ये कुछ ऐसा। अब चेक करोगे, ए यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ ए नेगेटिव है, सी यहाँ पॉजिटिव है, सी नेगेटिव है, बी नेगेटिव है और बी पॉजिटिव है। यानी ये पूरा का पूरा टर्म आपस में कैंसिल होकर क्या आ गया, 0 आ गया। यानी बचा क्या, 8x² इक्वल टू 7/8, यानी x² इक्वल टू 7/64, यानी x का क्या वैल्यू आया, x इक्वल टू प्लस माइनस √7/8, ये कुछ ऐसा है। यानी हम क्या बोल सकते हैं, हेंस x किसके इक्वल था, साइन π/7 इंटू साइन 2π/7 इंटू साइन 3π/7 इक्वल टू प्लस माइनस √7/8। ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन आया। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।